नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था नायक के कुल भेद और नायक के बारे में, उसमें पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो ये उसके आगे की वीडियो है। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे नायिका के कुल भेद और उपभेद के बारे में। तो चलिए इसमें देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। नायिका के कुल भेद और उपभेद हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, नायिका के कुल भेद और उपभेद पूछ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नायिका के कुल 3 भेद होते हैं और उपभेद 384 होते हैं। कितने होते हैं? 384 होते हैं। और यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने बताया था नायक के कुल भेद कितने होते हैं। तो वो 4 भेद, कुल मुख्य भेद 4 होते हैं और गौड़ भेद 48 होते हैं नायक के। और नायिका के कुल 3 मुख्य भेद हैं और उपभेद 384 हैं। अगला प्रश्न है स्वकीय नायिका। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वकीय नायिका के भेद और उपभेद कितने हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद हैं और 16 उपभेद हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 भेद और 16 उपभेद हैं। धीरोदत्त पापकारी व्यसनी इस कारिका से परिभाषित है। तो इस कारिका से परिभाषित हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है नायक, विदूषक, प्रतिनायक और नायिका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, प्रतिनायक। धीरोदत्त पापकारी व्यसनी यह प्रतिनायक को कहा गया है। अगला प्रश्न है, नायक का सहायक एवं हास्य प्रिय अभिनेता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? सूत्रधार को, प्रतिनायक को, सकार को, विदूषक को। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदूषक को। किसे कहा जाता है? विदूषक को कहा जाता है। नीच कुल उत्पन्न मदांत मूर्ख एवं राजा की अविवाहिता स्त्री का भाई क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है राजा के अविवाहिता स्त्री के भाई को? तो इसे ऑप्शन दिया गया है सकार, राज्य श्यालक, पत्नी भ्राता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सकार। किसे क्या कहा जाएगा? उसे सकार कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःपुर की रक्षा के लिए नियुक्त सत्यवादी एवं विवेकशील व्यक्ति है। तो ऑप्शन दिया गया है प्रतिहारी, कांचुकी, सदाचारी, ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कांचुकी। किसे कहा गया है? सत्यवादी एवं विवेकशील व्यक्ति कांचुकी को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदिहि स्वागतम मतम इस कारिका से संबंध आचार्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है विश्वनाथ, आनंद वर्धन, धनंजय और दंडी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, धनंजय। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, धनंजय। इस कारिका से संबंध आचार्य कौन है? तो ये हैं धनंजय जी। अगला प्रश्न है, सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात् से परिभाषित हैं स्वगत श्रव्यता तम प्रकाश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश। किसी पात्र से छिपाकर किसी अन्य पात्र से संभाषण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपवारित, प्रसारित, प्रकाशित, स्वगत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपवारित। क्या हो जाएगा? अपवारित। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। त्रिपताक द्वारा किसी बात को रंगमंच पर छिपाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, पौष्टिक, जनांतिक, प्रारंभिक, आकाश भाषित। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जनांतिक आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी अभिनेता द्वारा रंगमंच पर आकाश की ओर दृष्टि रखते हुए स्वयं प्रश्न करना तथा स्वयं उसका उत्तर देना है। जनांतिक, अपवारित, आकाश भाषित, स्वगत। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश भाषित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आकाश भाषित। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
नाटकादि में नायक नायिका आदि के व्यापार विशेष को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, अनुवृत्ति, प्रवृत्ति, आवृत्ति, वृत्ति। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा वृत्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जा रहा है। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका वृत्ति सही आंसर है। रूपकों की कथा वस्तु या कथा का पर्याय है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इतिवृत्ति, समवृत्ति, विवृत्ति या प्रवृत्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इतिवृत्ति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इतिवृत्ति सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ पर प्रयोग करने वाले पात्र तो कोई अन्य अर्थ अभिप्रेत हो, लेकिन सादृश्य आदि के कारण कोई अन्य अर्थ प्रयुक्त हो जाए तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पताका, पताका स्थानक, त्रिपताक और अन्योक्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, पताका स्थानक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पताका स्थानक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। दुराह्वान, वध, संभोग आदि अदर्शनीय कथा वस्तु का संसूचक वाक्य विशेष है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पताका स्थानक, कथोद्घात, अर्थोपक्षेपक और उद्घातक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थोपक्षेपक, अर्थोपक्षेपक यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख नामक 5 भेदों वाला है। तो ये 5 भेदों वाला क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, कार्य, प्रकृति, पताका स्थानक, अर्थोपक्षेपक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, अर्थोपक्षेपक। ये 5 भेदों वाला है। अगला प्रश्न है, अर्थ या प्रयोजन की सिद्धि का कारणभूत तत्व है। तो ये क्या है? कारणभूत तत्व है अर्थ, प्रकृति, अर्थोपक्षेपक, प्रवेशक और त्रिपताका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अर्थ प्रकृति सही हो जाएगा।